Hello, children. Welcome to my class. Let's start. Class 4th, Mathematics, Unit 5, The Way the World Looks, Part 2. दुनिया कुछ ऐसी दिखती है जिसका आज हम भाग 2 करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, पिछले भाग में आपने जाना कि किस तरह गप्पू को ऊंचाई से देखने पर चीजें नजर आती हैं। गप्पू जब घर में रहता था तो उसे चीजें कुछ अलग तरह से नजर आती थी, लेकिन जब वो बलून से काफी ऊपर 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 उड़ता है तो आसमान से देखने पर या ऊंचाई से देखने पर उसे चीजें कुछ अलग ही नजर आती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे टॉप व्यू ऑफ अ क्लासरूम। एक कक्षा का टॉप व्यू, एक क्लासरूम जिसे आप यहां देख सकते हैं, ये एक कक्षा का टॉप व्यू है। तो प्यारे बच्चों, आप यहां देख रहे होंगे, यहाँ टेबल, चेयर, अलमीरा, ब्लैक बोर्ड और एक टीचर भी हैं। यदि हम क्लासरूम के चित्र को ऊपर से देखें तो हमें क्लासरूम का चित्र कुछ इस तरह से नजर आएगा। ये रही टेबल। ऊपर से देखने पर हमें टेबल कुछ इस तरह से रेक्टेंगल शेप में नजर आएगी। यहाँ ये एक कुर्सी है जो ऊपर से देखने पर इस तरह से नजर आएगी। प्यारे बच्चों, यहाँ ये आप अलमीरा भी देख पा रहे होंगे। अलमीरा को यदि हम सामने से देखेंगे तो कुछ और नजर आएगी, लेकिन यदि हम ऊपर से देखेंगे तो ये भी कुछ इस तरह से रेक्टेंगल शेप में नजर आएगी। दे रहे हैं, इस तरह बैठे हुए बच्चे आपको नजर आएंगे। इसी तरह से यदि आप यहाँ एक ब्लैक बोर्ड देखें तो ब्लैक बोर्ड आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो प्यारे बच्चों, ये एक क्लासरूम का टॉप व्यू है। आप भी अपनी क्लासरूम का एक टॉप व्यू बना सकते हैं। इसी तरह से यदि हम एक बेडरूम के टॉप व्यू को देखते हैं तो बिल्कुल बच्चों, आपको एक बेड जो इस तरह से यहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर से देखने पर ये इस तरह से कुछ नजर आएगा। प्यारे बच्चों, आसपास बड़ी चीजों को भी ध्यान से देखिए। ये आपको कुछ इस तरह से एक बेडरूम का टॉप व्यू दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो गप्पू इस तरह काफी ऊंचाई से चीजों को देख रहा था। गप्पू सोचने लगा, ऊपर से देखने पर कारें और बसें खिलौनों की तरह और आदमी चींटियों जैसे नजर आते हैं। तो बच्चों, यदि आप अधिक दूरी से वस्तुओं को देखेंगे तो आपको छोटी नजर आएंगी। जैसे गप्पू को यहाँ आप देख रहे होंगे, ये कुछ कारें हैं जो उसको खिलौनों की तरह नजर आ रही हैं, और कुछ आदमी भी हैं जो बिल्कुल चींटियों जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब प्यारे बच्चों, गप्पू जब ऊपर से देख रहा था तो ऊपर से देखने पर उसे ट्रेन कुछ इस तरह से नजर आई। एक रेक्टेंगल शेप में उसे एक डब्बा सा दिखाई दिया। इसी तरह जब सुहासिनी के घर पर पड़ी टंकी को उसने देखा तो टंकी उसे कुछ इस तरह की नजर आई। गप्पू ऊपर से सभी कुछ देख रहा था, घर, गलियां, गाड़ियां, सड़कें, सभी कुछ। तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और गप्पू का गुब्बारा फट जोर से फट गया और गप्पू नीचे 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 गिरने लगा। नीचे गिरते गिरते गप्पू को चीजें बड़ी 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 नजर आने लगी, और साथ ही गप्पू जब रेल की पटरी पर गिर गया तो सामने उसे नजर आई मोंटी बिल्ली, और गप्पू मोंटी बिल्ली को देखकर भाग निकला। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे सामने से देखने पर। यदि हम चीजों को सामने से देखें
तो वो हमें किस तरह से नजर आती है। तो बच्चों, गप्पू को रेल की पटरी सामने से इस तरह से नजर आई। आप देख ही रहे होंगे बच्चों, गप्पू जब रेल की पटरी पर गिरा तो रेल की पटरी उसे यहां से देखने पर, ये देख रहे होंगे बच्चों, यहां से बिल्कुल पास से जब गप्पू ने रेल की पटरी को देखा तो वो उसे कुछ चौड़ी नजर आई, ब्रॉड यानी चौड़ी नजर आई। लेकिन वहीं से देखने पर जब उसने रेल की पटरी को दूर देखा तो रेल की पटरी उसे नैरो या तंग नजर आई। तो प्यारे बच्चों, यदि हम सामने से पास में चीज को देखें तो वो हमें ब्रॉड, बड़ी या चौड़ी दिखाई देगी, और उसी वस्तु को यदि वो लंबाई में अधिक है, उसी वस्तु को हम देखें तो वो कुछ तंग और छोटी नजर आएगी। ठीक है बच्चों, जिस तरह से गप्पू को ये रेल की पटरी नजर आ रही। इसी तरह से यदि हम यहाँ दो लाइनों में रखी कैंडल्स को देखें, आपने बच्चों इस तरह से देखा भी होगा, दो लाइंस में अगर हम कैंडल्स को रखें और एक तरफ से देखें तो एक तरफ से देखने पर सामने से ये हमें ब्रॉड, चौड़ी नजर आएंगी, और यदि हम यहीं से इसे दूर नजर दें तो ये हमें संकरी नजर आएंगी, यानी हमें दिखेगा कि ये हमें पास 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 होती दिखाई देंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों एक सवाल करते हैं। आपके बुक में पेज नंबर 55 में एक सवाल दिया है, एक आसन के दो चित्रों का मिलान करो। तो बच्चों इस तरह से ये एक लड़की जो एक योग मुद्रा में बैठी है, आप इसे ध्यान से देखेंगे और साथ ही चार चित्र दिए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको बताना है इनमें से इस पहले चित्र से कौन सा चित्र मेल खाता है। तो बच्चों यदि आप पहले चित्र को ध्यान से देखें तो इसमें लड़की ने अपनी कौन सी बाजू को फोल्ड किया है, कौन सी आर्म उसकी फोल्ड की है उसने। तो प्यारे बच्चों यदि आप ध्यान से देखेंगे और इसी तरह से आप बैठेंगे तो आप देखेंगे कि लड़की ने अपनी राइट आर्म को फोल्ड किया है और लेफ्ट आर्म से उसे पकड़ा है, और इसी तरह से लड़की ने अपनी राइट लेग को फोल्ड किया है आगे की तरफ और लेफ्ट लेग उसकी फोल्ड है पीछे की तरफ। तो आप इसे ध्यान से देख रहे होंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो आपको ये चित्र नजर आ रहा है, ये वाला, क्या ये इससे मेल खाता है? तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये इससे मेल नहीं खाता है, क्योंकि यहाँ पे लड़की ने लेफ्ट आर्म को फोल्ड किया है, जबकि पहले चित्र में राइट आर्म को ऊपर की तरफ फोल्ड किया है। तो ये पहले वाला ये वाला ऑप्शन यहाँ ये गलत है। अब इसके साथ दूसरे चित्र को देखिए, क्या ये वाला सही है? तो प्यारे बच्चों ये वाला भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें भी लेफ्ट आर्म को ही लड़की ने फोल्ड करते हुए दिखाया है, जबकि पहले चित्र में राइट आर्म को फोल्ड किया है। इसी तरह से इसके साथ वाला आप चित्र देखिए, क्या ये सही है? तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें लड़की की जो योग मुद्रा है, योगासन है, वो कुछ अलग तरह से किया गया है। तो प्यारे बच्चों आप पहले वाले चित्र को देखें, तो पहले वाला चित्र बिल्कुल सही है, ये दोनों एक ही योगासन है। बच्चों एक बार फिर से देखते हैं कि अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने पर हमें चीजें किस तरह से नजर आती हैं। ये एक कुर्सी है और कुर्सी के अलग अलग चार व्यू है। तो यहाँ आप एरो देख रहे होंगे, उसके ऊपर लिखा है टॉप व्यू। तो ऊपर से देखने पर हमें कुर्सी कुछ इस तरह से नजर आएगी। यदि हम कुर्सी को सामने से देखते हैं तो कुर्सी हमें सामने से इस तरह से नजर आएगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ आप देखेंगे तो ये कुर्सी का कौन सा व्यू है? बिल्कुल सही, ये कुर्सी का साइड व्यू है और ये इस कुर्सी का बैक व्यू है। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों आज हमने डिफरेंट व्यू से चीजों को देखा और आपने देखा कि अलग अलग दृष्टिकोणों से या अलग अलग जगहों से अगर हम चीजों को देखें तो हमें वस्तुओं की आकृति और लंबाई चौड़ाई सब अलग दिखाई देती है।
ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।